तुम्हारा राज लाऊंगा या आम आदमी पार्टी का, इसको जिता दो। इसको समझ में नहीं आती, इसको राहुल को। भगवान जाने इसकी कैसी बुद्धि है कि ये इसके साथ समझौता कर लिया तूने। इसका यूं ही नहीं पता प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, कितने दिन के लिए बनेगा, उनके इरादे क्या हैं, उनके देश के प्रति सोच क्या है, हमारी संस्कृति के प्रति सोच क्या है। अगर आपका आज हुड्डा प्राइम मिनिस्टर बनता हो तो दे दो आंधी की तरह वोट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा भी राज तो उसने कैसा ही चलाया, लेकिन है फ्रीडम फाइटर, देशभक्त का बेटा है, जिसने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उसको बुरा आदमी नहीं मानता, लेकिन अब किस बात का खाड़ा है? अब तो वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं है। अब तो राहुल की भी गारंटी नहीं उसके नेता की, वो भी बनेगा कि नहीं, क्या पता वो कौन किसको नेता मानेगा। और पहली बात तो उनका कुछ बनना भी नहीं, लेकिन बन जाए तो उनका किसका नंबर पड़ेगा उसका पता भी नहीं है। तो अब घोषणा करके गया कि वहां जब कैंडिडेट डिक्लेयर करके गया इसको, सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र में, कि भाई इसको जिता दो, मैं आम आदमी पार्टी का राज लाऊंगा यहां, तुम्हारा राज लाऊंगा या आम आदमी पार्टी का, इसको जिता दो। इसको समझ में नहीं आती, इसको राहुल को। भगवान जाने इसकी कैसी बुद्धि है कि ये इसके साथ समझौता कर लिया तूने। इसका तो तुम भोजन हो, विल ईट यू अप। फिर मैंने कहा जो मैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया था, कहता मेरे को, मैंने कहा भाई ये जो घूम रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, कई एमएलए हैं, एक सैनी है और हैं, मैंने कहा एक्स एमएलए हैं, सारी पार्टी लगी हुई है। मैं कहा ये सबसे पहले तुम्हें खाएगा, तुम्हारे खिलाफ ही कैंडिडेट खड़े करेगा अगर इसको जिता दिया तो। निप द इविल इन द बड, इसको मारो यहीं। ये तो देश का दुश्मन है, हरियाणा का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। तो ऐसे ऐसे अनेक लोग हैं इस पार्टी में, इस इंडी में। तो मेरा कहना केवल यही है, कौन बनेगा इनका प्राइम मिनिस्टर? बारी बारी से बनेंगे क्या भाई? पहले वो पिछले दिनों कभी वो देवगौड़ा, कभी वो क्या नाम था उसका, पंजाब के थे वो गुजराल जी थे, उससे पहले जब सरकार टूटी थी, जब भी इसी तरीके से थे वीपी सिंह, और उसके बाद फिर चंद्रशेखर। तो इस तरह की सरकार चाहिए क्या? इसका यूं ही नहीं पता प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, कितने दिन के लिए बनेगा, उनके इरादे क्या हैं, उनके देश के प्रति सोच क्या है, हमारी संस्कृति के प्रति सोच क्या है। तो एक तरफ तो वो लोग हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, जिसने पहली बार विदेशों में यह एहसास कराया है कि हिंदुस्तान एक अच्छा देश है, बढ़िया देश है। हिंदुस्तान के लिए इज्जत उसने बढ़ाई है लोगों के, इंटरनेशनल कम्युनिटी के दिमाग में। तो भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, सभी हरियाणा के लोगों से, सभी देश के लोगों से, और विशेष तौर से हरियाणा वालों से इसलिए कहता हूं क्योंकि सब जगह तो हवा नहीं है, मुकाबले यही हैं, और भी कुछ थोड़ी मोटी जगह है। भाई इसको स्टेट का चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन मत समझो, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है ये। अब देखिए एक इलेक्शन उड़ीसा में हुआ था, लोगों ने पूरा मास मैंडेट मोदी को दिया था और मास मैंडेट नवीन पटनायक को दिया था। अब जो लोग भूपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं आगे, मेरा उन भाइयों से ये कहना है, भाई चीफ मिनिस्टर का जब इसका वक्त आए इलेक्शन का, कर दियो, इसकी मदद ठोक के करियो। अब तुम जो कर रहे हो वो देश हित में नहीं है। अगर आप अब ये करोगे तो ये देश का बड़ा भारी नुकसान करोगे। बाद में कर लेना, पूरा आंकलन कर लेना, वो सोच विचार के आंधी की तरह, तूफान की तरह कर लेना। कौन मना करता है? कोई मना थोड़ी करता है। फिर भी देखिए, मैंने तो अगर कहते हैं किसान विरोधी, मैं किसान विरोधी नहीं हूं। मोदी जी के खिलाफ कहते हैं और सरकार के खिलाफ कहते हैं, खट्टर सरकार के खिलाफ कहते हैं। देखो भाई, मैंने तो हर समय किसान का साथ दिया है, लेकिन मेरी एक मजबूरी रही, क्योंकि राजीव गांधी ऐसा कानून बनाएगा जो देश को गुलाम बनाएगा। एंटी डिफेक्शन जो कानून है ये देश की आजादी के लिए भी खतरा है। एक लल्लू पंजू आदमी पार्टी बना लेता है,
और वो घेर घोट के एवं भर्ती कर लेता है, एक बेचारा फंस जाता है, बड़ी आदमी भी, या तो वो इस्तीफा दे और या फिर चुपचाप बैठे। लेकिन मैंने तो आवाज तो हमेशा हर तरह की उठाई है, मैंने कोई बात जो मेरे दिमाग में थी हमेशा, पर इस्तीफा नहीं दे पाया मैं। बहुत इश्यूज ऐसे थे, इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं दे पाया। तो भाई मेरा कहना यह है, आप फैसला अपनी मर्जी का करो, मुझे किसी से कोई गिला नहीं रहेगा। लेकिन भाई जहां अपनी आपकी आत्मा माने, जमीर माने, अगर आपका आज हुड्डा प्राइम मिनिस्टर बनता हो तो दे दो आंधी की तरह वोट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा भी राज तो उसने कैसा ही चलाया, लेकिन है फ्रीडम फाइटर, देशभक्त का बेटा है, जिसने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उसको बुरा आदमी नहीं मानता, लेकिन अब किस बात का खाड़ा, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं है। अब तो राहुल की भी गारंटी नहीं उसके नेता की, वो भी बनेगा कि नहीं, क्या पता वो कौन किसको नेता मानेगा। और पहली बात तो उनका कुछ बनना भी नहीं, लेकिन बन जाए तो उनका किसका नंबर पड़ेगा उसका पता भी नहीं है। तो अब जो ये हुड्डा जी का स्पीच सुनता हूं, कई बार नारायण भी गए थे कल, बहुत जगह जाते हैं, भाइयों लाखों से अब जिता दो, गारंटी से कहता हूं अगला राज तुम्हारा होगा। राज तो तेरा पहले 9.5 साल देखा लोगों ने, आगे भी कर लियो भाई, कौन रोक रहे थे। लेकिन भले आदमी अब तो देश का बीज ना मार, अब तो बख्श दे इन लोगों को, अब तो ना सत्यानाश कर इस देश का। ये कहने के लिए मैंने आज आपको बुलाया है। फिर भी मैं तीसरी बार ये कह रहा हूं, किसी को एक को भी नहीं कहूंगा किसको किसी को वोट दो, पक्का 100%। आज जो कह दिया सो कह दिया, जो भाई जिसको वोट देगा उससे उतना ही लाड करूंगा जितना आज लाड करता हूं, उससे प्यार करूंगा। और जितने मैंने नाम लिए भी देना है किसी ने, सुनैना चौटाला को दो, नैना चौटाला को दो, मायावती के कैंडिडेट को दो, भाई 3 बार MP बन लिया जयप्रकाश, सारे जानो, इसने 2 बार MLA भी बन लिया, इसको दे दो भाई, किसी को दे दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो मैंने आपको बताया है कि भाई जो तुमने करना है, पर वो समय जिस तरह का अब चल रहा है खेल, उसका समय है नहीं है। ये मैंने आपको कहने के लिए बुलाया। मतलब आपकी पार्टी से भी नैना चौटाला करी है, तो क्या आपकी पार्टी? मैं अपील नहीं करी उसकी, मैंने नहीं कहा उसको दे दियो। अच्छा, वो कह रही भी MP बना दो, विकास कार्य की झड़ी लगा दूंगी। मैं कहता हूँ जी कमाल है, झड़ी पहले भी लगाई, फिर क्यों नहीं लगाओगी, दे दो, मैं कब मना करता हूं। लेकिन आपने तारीफ तो मोदी की करी है, पब्लिक क्या मैंने वो बात कही है, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, हरिश्चंद्र तो नहीं हूं, मैंने वो बात कही है जो देश हित की बात है, जो इस समय पे कहनी चाहिए, वो बात कही है। सीधी सीधी बीजेपी की जाकर के टेक्निकली फैसला ले लिया। मैं क्यों बीजेपी की करूं, मैं तो बात बताई है आपको सारी, आपने सारे राज भी देख लिए, आपने सेंटर में उठा पटक सारी देख ली, जितने राज जो प्रॉपर मेजोरिटी से नहीं आए वो चले नहीं, आपने देख लिए सारे, और जिस तरीके से चले वो भी देख लिया। मैं तो इतना ही तो कहता हूं, मैं कोई हुड्डा के खिलाफ नहीं हूं, हुड्डा के साथ मेरे अच्छे ताल्लुक, अच्छी बोलचाल है। और मैं ये भी नहीं चाहता था हरियाणा में कैंडिडेट मजबूत ना उतारे, कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट उतारने चाहिए। एक कैंडिडेट मेरी नजर में कमजोर था, वो मुझे ऐसा लगा जैसे हुड्डा साहब ने, खट्टर साहब ने बैठ के कैंडिडेट तय कराओ। उसका मैंने कहा था, मगर वही तुमने बैठ के कराओ, एक मेमना दे दिया खट्टर साहब के पास में। तो मैं चाहता था हर जगह, ताकि किसी के लिए केक वाक ना हो, उसको ये लगे तेने तेरी कमाई हुई चीज खाई है, तेने एवं नहीं खाया अल्लू गल्लू सोडा। That is what I wanted. तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं भाई, ये इलेक्शन देश का है, मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से ये लड़ा जा रहा है वो तरीका मुझे पसंद नहीं है। ये स्टेट का इलेक्शन है ही नहीं, ये इलेक्शन तो सीधा सीधा है, वेदर यू वांट ए स्टेबल प्राइम मिनिस्टर और ए ब्लडी अननोन प्राइम मिनिस्टर, इसको जानते ही नहीं कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कितने दिन चलेगा। That is what I want to say. एक सवाल नहीं बीच करो कि आपने अभी कहा कि मेरे को ना बड़ा दुख है, इस्तीफा देना चाहिए था किसानों के लिए, दे नहीं पाए, आपने कहा जी। तो जो अभी मोदी की तारीफ करी आपने जी, तो 1.25 साल किसान बैठे, तो ये मोदी की उपलब्धि है या क्या है? देखिए, किसान के बारे में, किसान मूवमेंट के बारे में, हालांकि मैंने तो हर जगह सपोर्ट किया, हर सेशन में सपोर्ट किया,
और कोई प्रेस वाला है उस पर भी सपोर्ट किया मैंने। लेकिन ऐसा है, पॉलिटिक्स भी होती है बहुत बहुत बातों में, ये तो कोई बात नहीं, पता नहीं क्या क्या खेल चलते हैं राजनीति के। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही राजनीति करे, बाकी पार्टियों के लिए राजनीति नहीं है। दूसरा सवाल है कि कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी मोदी जी ने, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, वो देश इससे ऊपर है या नीचे है? देखिए, मैं एक बात भूल गया था, आपने याद करा दी। एनआरसी और सीएए का केजरीवाल ने विरोध किया और भी अनेक नेताओं ने, इसी इंडी के नेताओं ने विरोध किया। सीएए क्या है? जो लोग सताए हुए पाकिस्तान से, माइनॉरिटीज के लोग अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से निकाले गए, बेचारे जान बचा के भागे, अपनी इज्जत लुटवा के भागे, इज्जत बचा के भागे, उनको नागरिकता की बात थी सिर्फ, उसका भी विरोध किया केजरीवाल ने और अनेक नेताओं ने। और दूसरा एनआरसी था, उसमें 71 के बाद के जो आए रोहिंग्या, वो क्या थे, वो उनके बाद उनकी भी वकालत की, इनको बचाओ। वो तो कहीं माइनॉरिटी में नहीं थे, कोई परेशान नहीं थे, कुछ नहीं था, वो तो उसी धर्म के थे। तो वो उसका भी जिन लोगों ने पक्ष किया, इनका विरोध किया। केजरीवाल ने तो बड़ा गरूर में आके ये कहा था, उस वक्त मुझे याद आ गया, इस तरह से तो आप अगर ये नागरिकता दे दोगे तो 2 करोड़ वो जो पाकिस्तान में बैठे हिंदू और आ जाएंगे, वो तो अर्थव्यवस्था फैलाएंगे। रोहिंग्या तो नहीं फैला रहा है अर्थव्यवस्था, उसका नुकसान कर रहे हैं। अब आप जो कह रहे हो, अब आप दोबारा रिपीट करो सवाल। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपको लगता है कि 400 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था जी, 70 रुपए का पेट्रोल मिलता था, आज दोनों ही डबल है और भी काफी कुछ चीजें थी। देखिए ऐसा है, इन सवालों का जवाब तो किसी बीजेपी वाले से पूछोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं किसी का स्पोक्समैन बनना नहीं चाहता। मेरे पास हर चीज का तारीफ तो इसलिए कर रहा हूँ कि समय की मांग है इस वक्त, जितनी बातें मैंने कही है। लेकिन मैं किसी अपने आदमी को, एक आदमी को भी टेलीफोन नहीं करूंगा। कोई पूछेगा जी कहाँ वोट दूंगा, तेरी समझ से वोट दे। मैंने जो बात अपनी कहनी थी कह दी। सारी प्रॉब्लम है, महंगाई की प्रॉब्लम है, आप सही कह रहे हो, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, ना तो महंगाई कम होगी, ना बेरोजगार कम होगा, कोई कम नहीं कर सकता। सर वो पीछे वाला बीच में रहेगा ना, बोलो, वो किसानों वाला कह रहे राजनीति मोदी का नहीं। ऐसा है, सुनिए, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ऐसा है, मैंने मोदी जी को कई बार कहा, आपका जहां तक बजट इजाजत देता है, आप किसानों की हर बात को मानो, जहां तक आपका बजट इजाजत देता है। ये भी कहा कि किसान ही हैं जो देश के रखवाले हैं, जिनके बच्चे सरहद पे लड़ाई करते हैं, जिसकी वजह से हम सुख की नींद सोते हैं। ये किसान ही हैं जो हमारा पेट भरते हैं सारे देश का। हमेशा तारीफ की, आज भी करता हूं, किसान के मामले में कहीं कंप्रोमाइज नहीं करता, उनके पक्ष में बोलता हूं। लेकिन पॉलिटिक्स भी अपना रोल अदा करती है। देखिए, पॉलिटिकल आदमी जो है, पॉलिटिकल आदमी, ये ऐसी नस्ल है जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैं थोड़ा हूं और ज्यादा है। उनको वोट चाहिए, वोट चाहिए, सत्यानाश हो देश का, वोट दे दो उसको किसी तरीके से। प्रॉब्लम तो यहां आके खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं जी ये काम कर दो, इससे ये कमजोर होगा, इससे ये पार्टी कमजोर होगी, इससे सरकार कमजोर होगी। और उनके हाल देखोगे आप। मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहता जो किसी को चुभे, कैसे कैसे किस तरह के। बीजेपी की बात की तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ से थोड़ी घबराहट है? किसको? आपने सीधे तरीके से ना कह के घुमा फिरा के नहीं, मैंने एंटी डिफेक्शन का तो इसलिए हवाला दिया है कि भाई किसी भी एमएलए के पास जो अल्टीमेटली जब वोट का सवाल आता है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है। जहां विप जारी हो गया, इधर यू लीव मेंबरशिप और यू गो डू एज पर देयर लाइकिंग। तो घबराहट क्या होगी इसमें? कोई ऐसा समय भी आ सकता है, अभी तक आया नहीं, जब मुझे लगे कि अभी इस्तीफा देना चाहिए। आप जानते हो अच्छी तरह से, मैं जो पहले एमएलए था 1 साल पहले इस्तीफा दिया था, मेंबरशिप भी छोड़ी थी, एमएलए का पद भी छोड़ा था, बीजेपी भी छोड़ी थी। चौटाला साहब के साथ समझौता कर लिया था पार्टी ने, उस आदमी के साथ समझौता किया था जिसने सारी पार्टी का विरोध किया था समझौता करके।
2000 में मेरे खिलाफ भी भगत राम खड़ा करा था और सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया था ओम प्रकाश चौटाला ने, पिटवाए भी थे फरीदाबाद में, मगर उनसे दोबारा हाथ मिला रहे। अडवाणी जी बहुत जल्दी है आपको प्राइम मिनिस्टर बनने की, या किसी को भी। श्रेष्ठ नेता तो उस समय अडवाणी जी ही थे, इसलिए उनका नाम लिया था मैं, एंड आई रिजाइन। कल को भी ऐसी कोई नौबत आ जाए, अब तो थोड़ा समय रह गया वैसे भी, आज तो मेरे ख्याल में कितना समय रह गया, सारे मई चल रही है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने सारे हैं। तो अभी 1 मिनट भी नहीं लगाऊं जब मुझे लगे कि आज मुझे इस्तीफा देना चाहिए। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।